देश के नागरिकों से बहुत छोटा सा सिंपल क्वेश्चन जो आप सबकी समझ में 135 करोड़ लोगों की क्यों नहीं आ रहा है। कोई भी सरकार को चुनता कौन है? इस देश के नागरिक को। वो देश के नागरिक को चुनने का अधिकार कौन देता है? सरकार, क्योंकि सरकार उनको देती है वोटर आईडी। ठीक है, तो वोटर आईडी ने कि जो जो ओनर है उसने आपको वोट दिया और उससे आप सरकार बने। जिसकी वोट से आप सरकार बने, आप उसको कैसे कह सकते हो कि अपना भारतीयता प्रूफ करो? अगर वोटर आईडी पहचान पत्र नहीं है भारतीय होने का, तो आपकी सरकार अवैध सरकार है। क्योंकि जब मेरा नागरिकता ही कंफर्म नहीं है तो मैं आपको वोट कैसे दे सकता हूँ? तो पहले आप गद्दी से उतरो। ये देश तय करेगा कि किसको वोट देने का अधिकार है, और जिसको वोट देने का अधिकार है वो जिनको वोट देगा वही इस देश का शासन चलाएंगे। इतनी छोटी सी बात हमारे देश के नागरिक, हमारे देश का जो एडवोकेट है, जो हर छोटी छोटी बात पे लड़ने के मरने के लिए गुंडागर्दी करने पे के लिए कोर्ट में जरा सी कोई बात हो जाए सब मिल के एक को मारने लगते हैं। इतनी बड़ी मेरी काले कोर्ट की पावर दिखाते हैं। अभी कहाँ सब बिल में दुम दुबा के छुपक गए? क्यों नहीं आपकी तरफ से पिटिशन फाइल होती है कोर्ट्स में? देखिए, मेरी तो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे ना है, हजारों लोगों की है। बात उनकी नहीं है कि मैं अपनी चिंता करूं। अगर मैं सिर्फ ये अपनी चिंता करूं कि मेरी तो नागरिकता प्रूफ है, मेरे पुश्ते दर पुश्ते हैं, मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र है, मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे क्या, मैं तो घर पे बैठूंगा आराम से? नहीं। अगर मुझे अपने देश के उन तमाम लोगों की चिंता नहीं है जो बहुत बड़े हैरेसमेंट से गुजरने वाले हैं, जो इस देश में बंधक और बंदी बनने वाले हैं, जिनके साथ बुरा बर्ताव होने वाला है। आप सरकारी लोगों को अच्छे से पता है, आप जब नाम लिखाने जाओगे वो 10 ऑब्जेक्शन लग जाएगा, आपका नाम से रजिस्टर से नाम काट देगा, आपका वोटिंग अधिकार खत्म हो जाएगा, आपकी सरकारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। आप इस देश के ही दो एम दर्जे के नागरिक बन जाओगे। इसी देश में, अपने देश में अपनी सरकार को चुन के उसी सरकार द्वारा आप अपने को अवैध घोषित कर दिए जाओगे। ये तो सरासर गलत है। मैं कहता हूं, आप जो भी कर रहे हो अच्छाई के लिए कर रहे हो तो उसको अच्छाई से करो। देखो, आप आज बोल रहे हो कि मैं सरकार हूं, मैं ये डिसीजन लेता हूं। आपको सरकार बनाई किसने? मैंने बनाया ना, मेरे वोटर आईडी ने बनाया। तो अगर मैंने आपको सरकार बनाया और मैं ही अगर अवैध नागरिक, मेरी नागरिकता प्रूफ नहीं है, तो आपकी तो गवर्नमेंट ही प्रूफ नहीं है। आप पहले गद्दी से उतरो। इस देश में एक इलेक्शन होगा इस बात का यह तय करने के लिए कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन इस देश का नागरिक नहीं है। जब यह तय हो जाएगा कि ये देश के नागरिक हैं, वो जिनको वोट देंगे उनके वोट से सरकार चुनी जाएगी। मैं किसी अवैध सरकार की बात क्यों मानूं? देखिए, जब मैं कहता हूं तो मैं कहने का मतलब, मैं का मतलब मेरा हिंदुस्तान होता है। मैं कभी अपने लिए बात नहीं करता। बात यह है कि हम एक बहुत अच्छे सामाजिक दौर में रह रहे थे, लोग खुशहाल थे, खुशी से रह रहे थे, देश में तरक्की हो रही थी, नए नए कॉरपोरेशन बन रहे थे, नए नए बिजनेस खड़े हो रहे थे, नए नए इन्वेस्टमेंट हो रहे थे। अचानक ही सब पे ब्रेक लग गया, भय का माहौल क्रिएट कर दिया गया। हम नाजी युग में, उस हिटलर युग में चले जा रहे हैं और सब बैठे हुए हैं। मेरे पास है वोटर आईडी, मेरे पास है ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे पास है आधार कार्ड, मेरे पास है मेरा पासपोर्ट। इतने डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, तो क्या गवर्नमेंट ने फेक इशू किए डॉक्यूमेंट्स? 2014 के बाद भी जितने पासपोर्ट इशू किए वो फेक इशू हुए हैं। उसमें लोग नागरिकता का प्रूफ नहीं है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो डिपार्टमेंट चल रहा था वो सारा फेक था? वो सबसे जो आपका जो ये पासपोर्ट है वो आपका प्रूफ है कि आप नागरिक हो। नागरिकता का वो प्रूफ है। आप कैसे मना कर सकते हो? इसका मतलब क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मानना, मुझे सिर्फ दंगा करना है, मुझे सिर्फ देश में बवाल करना है। क्योंकि अगर आप वाकई में ये जानना चाहते हो कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन लोग इस देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, पॉसिबल है ये हो, तो साहब आप पहले ये देखो, सीमाएं आपकी देश आपके हवाले हैं, बॉर्डर आपके हवाले है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके हवाले है, देश की पुलिस आपके हवाले है, और आप खुद नेता हो। और फिर भी आप कहते हो कि लोग विदेशों से आए और इस देश में रह रहे हैं,
अवैध रूप से, तो साहब आप ही जिम्मेदार हो ना। आप अपनी सरकार में बदलाव करो, आप सरकारी लोगों में बदलाव करो, आप एक्सेप्ट करो कि जो हमारी सरकार में भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं, उन सारे लोगों को नौकरी से निकाल दो, नए ईमानदार लोगों को भर्ती करो। लेकिन अगर सब अच्छे हैं, सब रेगुलर तनख्वाह पा रहे हैं, सब प्रमोशन पा रहे हैं, सब इंक्रीमेंट पा रहे हैं, तो इसका मतलब सब बहुत अच्छे से जॉब कर रहे हैं और सारे बहुत अच्छे से जॉब कर रहे हैं, तो बाहर का नागरिक आ कैसे सकता है? बॉर्डर पे तो आपकी फोर्स है, आर्मी है, फोर्स है, पुलिस है, वो कैसे सकता है? उन विदेशी लोगों का अगर वोटर कार्ड किसी ने इशू किया तो वो भी आप हो। तो आप देश को क्यों पूछ रहे हो? अरे अपने आप को सुधारो ना, आप अपने आप को सुधारो। हाँ, अगर देश में बवाल करना है, दंगा करना है कि साहब मेरे पास कोई अभी मुद्दा नहीं है तो मैं देश में त्राही त्राही मचा दूँ, वो बात अलग है, मैं उसकी बात ही नहीं करता। मैं एक कॉमन सिटीज़न के नाते, एक अच्छे देश के नाते, कि मेरा एक देश अच्छा है, मेरे देश में युवा हैं जिनको पढ़ाई लिखाई करनी है, जिनको जीवन में आगे बढ़ना है, मेरे देश में महिलाएं हैं जिनको जीवन में आगे बढ़ाना है, चूल्हा चक्की से हटा के उनको देश के बड़े रोजगारों में लगाना है। मेरे देश की 135 करोड़ जनता के पास जो 135 करोड़ दिमाग है, मुझे उसको यूज़ करना है, उनको दंगों में डाइवर्ट नहीं करना है, उसको यूज़ करना है इस देश और दुनिया की तरक्की के लिए। तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है कौन चाहिए? जो है वो है। आपके पास कोई सिस्टम हो बताओ। आप ये बताओ, कब, जैसे आप कहते हो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्या सरकार का कोई आदेश है कि जो बच्चा बिना जन्म प्रमाण के पत्र के जन्म लेगा तो उसका पिता उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकता, वो अवैध नागरिक माना जाएगा? इस देश के किसी भी नेता के पास ऐसा कोई ऑर्डर इशू किया हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में थी, 2014 के बाद से आपके भी है। क्या आपने देश में ऐसा निकाला? और ऐसा ऑर्डर निकालने से पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि देश में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सरकारी अस्पतालों में पैदा हों, उनको फ्री सरकारी अस्पतालों में पैदा होने की फैसिलिटी होनी चाहिए। क्यों लोग आज घर में, गाँव में दाई लोग बच्चों को अभी भी जन्म देती हैं? फैसिलिटी नहीं है। आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कैसे हैं आपको पता है? आपकी हेल्थ सर्विसेज आपको पता है? किस गांव में ऐसी हेल्थ सर्विसेज है जहां पे बच्चों का जन्म अच्छी तरीके से हो जाए, आपको उनको ट्रीटमेंट मिल सके? उनको आप लोगों को ट्रीटमेंट तो दे नहीं पा रहे हो, दवाइयां दे नहीं पा रहे हो, और जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हो कि वो अस्पताल से जन्म प्रमाण पत्र लेके आएगा। जो बनाते हैं जन्म प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट, आपके नगर पालिका वाले, वो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो आप ये बताओ कि आपने कब ये सर्टिफिकेट निकाला और कब ये फैसिलिटी लोगों को अवेलेबल कराई कि गरीब से गरीब कोई भी आदमी जाके अस्पताल में फ्री बच्चे को जन्म दे सकता है और अस्पताल उसका जन्म प्रमाण पत्र इशू करेगा? है आपके पास? कब ये था? कभी नहीं था ये। तो जब किसी के लिए जरूरी ही नहीं है जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, और आपके पास था कि आप एफिडेविट देख के भी बना सकते थे, आपके पास कोई सर्विसेज ही नहीं है। लोग घर में पैदा हो रहे हैं, कहाँ से किस चीज़ का सर्टिफिकेट लाएंगे? जो लोग दाई और जो लोग घर में बच्चों का जन्म दे रही हैं वो कहाँ से सर्टिफिकेट लाएंगे? किस हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट लाएंगे? तो देखिए, एक होता है इंसान, एक होता है आदमखोर जानवर। अगर आप इंसान हो तो आप अपने देश को इंस्ट्रक्शंस दो कि भाई इस देश के जितने भी नागरिक हैं, नगर पालिका उनका सर्टिफिकेट बनाएं कि साहब आपका जन्म यहाँ हुआ था, आप उसका प्रूफ दो। आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, आपका स्कूल का सर्टिफिकेट है, जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया तो वहाँ पे आपका नाम लिखा गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई, आप उसको दो। उसको देके आप अपना सरकार से, जो उसका नगर पालिका डिपार्टमेंट है, उससे अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाओ। अगर कोई, और एक डेडलाइन फिक्स कर दो कि साहब आप 1 साल के अंदर सब लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लो। वो जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद भी अगर कोई ऐसा पाया जाए जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है, तब आप एक्शन लो कि आप मान लो बाहर से आया है। अब वो भी मानो क्यों, आप ये अपनी आर्मी से पूछो, आप BSF से पूछो, आप अपने पुलिस वालों से पूछो कि वो आदमी आया कहाँ से एंटर हुआ है हमारे देश में। और अगर वो आदमी कह रहा है कि साहब मैं इस देश का नागरिक हूँ, मान लो प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाया, उसके बावजूद भी नहीं बना पाया, तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। किसी भी सरकार को अधिकार नहीं है कि नागरिकों को बोले कि साहब आप हमारे देश के नागरिक नहीं हो। 2 कौड़ी के छोटे छोटे जो सरकारी अफसर, घूस खोने वाले, चवन्नी में बिकने वाले सरकारी ऑफिसर हैं, वो आके आपसे पूछे कि अपना प्रमाण पत्र दो,
और आप अपनी डिटेल बताओ, आप कहाँ पैदा हुए, माता पिता का क्या नाम था, उनका जन्म प्रमाण पत्र तो नहीं था, तो वो जो चाहे वो रजिस्टर में लिख दें, फिर तुमसे पैसा खाएं। पैसा दे दोगे उनके 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, वो तुम्हारा रजिस्टर में नाम एंटर कर देंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। अरे देश की सरकारों, पहले ऐसी तो एक अपनी सिस्टम तो बना लो कि तुम्हारे यहाँ बिना पैसे दिए सारा काम हो जाता है। जो अरबों फाइलें तुम्हारी डिपार्टमेंट में पड़ी हुई हैं, पहले उसको तो क्लियर करो। पूछिए अपने लोगों से कि उसकी फाइलें क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं। जितने तुम्हारे जो जुडिशरी में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो तुम्हारा जो पैसा खा खा के जो डेट बढ़ाते चले जाते हैं, उस पर तो डिसीजन लो। जो लोग जेलों में बंद हैं, उनका डिसीजन नहीं हो पा रहा है, उनको तो करो। तो साहब, कहाँ किस इंसान हो तुम? क्या है हो इंसान? किस तरीके से अपने आप को इंसान कह रहे हो ही नहीं तुम लोग इंसान। इंसानियत की हमारे लिए इतनी जगह है, देश को इतनी ज़रूरत है इंसानियत की, देश को इतनी ज़रूरत है अच्छे लोगों को, देश को इतनी ज़रूरत है उन दयावान लोगों की जो गरीबों की, मुजरिमों की, जो बेरोजगार लोगों की हेल्प करें, उनको आगे बढ़ाएं। इस बात के लिए मेरे पास समय है कि मैं डिसाइड करूं कि कौन CA, NRP और सारा देश का पैसा और सब उसी में लगा दूं। अरे जितना पैसा इस पर लगाया अभी तक और जो लगा रहे हो, उतने में स्कूल खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, देश को आगे बढ़ाओ। और जो कहते हैं ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा, अरे बच्चे बहुत भगवान के देन होते हैं। जिस दिन भगवान को जन्म नहीं देना होगा ना, वो बच्चे का जन्म ही नहीं देगा, और जिस दिन उसको देना होगा तुम्हारा कोई कानून उसको रोक नहीं पाएगा। ये मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है ये सब करके, लोगों को अवैध नागरिक घोषित करके, देश की सारी संपत्ति और सारी सुविधाओं पे कुछ चंद मुट्ठी भर लोग अपना कब्जा जमाना चाह रहे हैं। वो लोगों को डिस्कार्ड कर देंगे, गरीबों को डिस्कार्ड करेंगे, शूद्रों को डिस्कार्ड करेंगे, मुस्लिमों को डिस्कार्ड करेंगे, और चंद मुट्ठी भर लोग और वो अमीर लोग अपना एक ग्रुप बना लेंगे कि साहब हम ही रजिस्टर में नाम है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, बाकी सब देश के नागरिक नहीं थे, तो देश का सारा पैसा, सारी सुविधा सब मेरे लिए। अगर ऐसा सोच रहे हो करने की, तो तुम समझ लो तुम अपनी ही तबाही को इनवाइट कर रहे हो, अपने लिए खड्डा खोद रहे हो, अपनी ही कब्र खोद रहे हो। तुम इस देश को नहीं जानते, इस देश की जनता को नहीं जानते। माना ये देश की जनता बहुत डरपोक है, उसके अंदर नेशनल कैरेक्टर की कमी है, वो जल्दी गुस्सा नहीं होते, वो अपने से मतलब रखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो उबलते हैं तो कोई नहीं बच पाता है। और सबसे ऊपर हम आप क्या हैं? ऊपर वाला बैठा है, उसके न्याय से कौन बचेगा? न्याय कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, कौन बचाएगा? वो तो वही है ना करने के लिए। थैंक यू।